स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग पूर्णिमा का व्रत कब से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और पूर्णिमा के व्रत का हमें क्या लाभ होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें 2 व्रत ज़रूर करने चाहिए, जैसे एकादशी और पूर्णमासी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं भी ये दोनों व्रत करती हूँ, एकादशी का भी, पूर्णमासी का भी। मैं दोनों व्रत करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा का व्रत हमें चैत की पूर्णिमा या फिर कार्तिक की पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो चैत की पूर्णिमा होती है उसे मनोरथ पूर्ण करने वाली पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमें चैत पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत हम कैसे कर सकते हैं? पूर्णिमा का व्रत एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें, और भोजन में हमें खीर ज़रूर बनानी है। तो हम इस तरीके से रात को भोजन कर सकते हैं। और व्रत वाले दिन आप लोग कोशिश करें कि बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाएं, यानी सात्विक भोजन करें। और पूर्णिमा के दिन जब हम दूध का मतलब कुछ भी चीज़ हम बना के खा सकते हैं, क्योंकि जो दूध माना जाता है हमारे उसमें मतलब बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ भी मीठा जिससे भी हम अपना मतलब मीठे से, दूध से बनी हुई उसे हम व्रत खोलेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्णमासी का व्रत किस लिए करते हैं मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहती हूँ। जब हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें ज़्यादा गुस्सा आता है या हमें घर में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं। क्योंकि ये जो पूर्णिमा का व्रत होता है ये हमारा जो हमारी राशि है उसमें चंद्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अगर हमारा चंद्र मजबूत होगा तो हमें नेगेटिव विचार नहीं आते, हमें गुस्सा नहीं आता और हमारे घर में कलेश नहीं होता। इसीलिए हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। स्त्री पुरुष कोई भी पूर्णिमा का व्रत कर सकता है। और कब से शुरू करना है वो तो मैंने आपको बताया ही है। और पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पुस्तक मिलती है मार्केट में, जो आप वहाँ से ख़रीदें, और उसके 5 अध्याय होते हैं। हमें पूर्णिमा वाले दिन वो पढ़ने हैं और उसके बाद हम आरती करें। और रात को भोजन में हम खीर अवश्य बनाएं। और भोजन करने से पहले हमें चंद्र देवता को पानी भी देना होता है। तो उसमें हमें थोड़ा मतलब जल लें, जल में थोड़े से सफ़ेद रंग के पुष्प लें और थोड़े से चावल लें। और चावल जो हों वो साबुत हों, बिल्कुल सफ़ेद कलर के चावल हों और चावल साबुत हों। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम टूटे हुए चावल पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम पूजा में जो चावल इस्तेमाल करें वो हमारे साबुत चावल होने चाहिए। और फिर हम चंद्र देवता को जल दें और उसके बाद हम भोजन करें। भोजन में खीर ज़रूर खाएं और अपना चंद्र मजबूत करें। और ये इसका असर हमारे सारे परिवार पे होता है, जैसे हमारे बच्चों पे भी, हमारे पूरे परिवार पे इसका असर होता है और हमारे पूरे परिवार को इस व्रत का लाभ मिलता है। और ये कोई व्रत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप इसमें दिन में फलाहार करके और रात को आप इस व्रत में भोजन कर सकते हैं। तो आप एकादशी और पूर्णिमा का व्रत ज़रूर शुरू करें और पूर्णिमा के व्रत का आप लाभ लें। एकादशी का व्रत मैंने आपसे बताया है अपनी पिछली वीडियो में कि एकादशी का व्रत हम कैसे कर सकते हैं, और पूर्णिमा का व्रत मैंने आज बताया आप कब से शुरू कर सकते हैं, क्या लाभ होता है और किस तरीके से व्रत कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में जैसे पीले वस्त्र पहनने होते हैं, वैसे ही हमें पूर्णमासी के व्रत में भी पीले वस्त्र ही पहनने होते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु है, सत्यनारायण भगवान है, जो सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं।
तो इन्हें पीले वस्त्र पसंद है, इसीलिए हमें पीले वस्त्र पहन के ही पूजा करनी चाहिए। और उस दिन हमें ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जाप ज़रूर करें, पूर्णिमा का व्रत ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक व्रत 14 को करते हैं, एक व्रत पूर्णिमा को करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस 14 में पूर्णिमा होती है वो व्रत हम 14 वाले दिन करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी 14 और पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते हैं कि हमने एक व्रत पूर्णिमा का किया, एक व्रत 14 का किया। हमारा ऐसे पूर्णिमा का व्रत नहीं लगेगा। पूर्णिमा का व्रत हमें पूर्णिमा वाले दिन ही करना है, जिस दिन पूरा चांद होता है। आप लोग कैलेंडर में देखें, अगर आपको ना पता चले तो आप पंडित से पूछें, तब आप पूर्णिमा का व्रत करें। अपनी मर्ज़ी से आप 14 और एक व्रत 14 का, एक पूर्णिमा का इस तरीके से ना करें। पंडित से पूछे, वरना मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालती रहूँगी। अगर आप लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कि कब पूर्णिमा है। मैं 2 दिन पहले ही, पूर्णिमा से 2 दिन पहले ही वीडियो डाल दिया करूँगी कि कब हमें पूर्णिमा का व्रत करना है, कब एकादशी का व्रत करना है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, पूर्णिमा का व्रत शुरू करते हैं, तो आप मेरे चैनल से टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ व्रत से रिलेटेड, मैं खुद भी पंडित से पूछ के ही व्रत करती हूँ। एकादशी का व्रत भी और पूर्णिमा का व्रत भी किस दिन रखना है, क्योंकि कई बार एकादशी का व्रत भी कैलेंडर में दिया रहता है, वो गलत दिया हुआ होता है। तो मैं पहले पंडित से पूछती हूँ, उसके बाद मैं व्रत करती हूँ। ऐसे ही मैं पूर्णिमा का व्रत भी मैं पंडित से पूछती हूँ, फिर मैं उसके बाद करती हूँ। तो इसीलिए आप गलत व्रत ना करें, 14 को व्रत ना करें। जिस 14 में पूर्णिमा हो आप उसी 14 का व्रत करें, मतलब उसी पूर्णिमा का व्रत करें, अपनी मर्ज़ी से ना करें। क्योंकि आप पूजा भी करेंगे वो आपकी सफल नहीं होगी, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।